माई सेल्फ मनप्रीत। जैसे कि हम सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल खुल नहीं रहे, बच्चे क्लासेस नहीं लग रही। इस वजह से बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल आ रही है कि उनके पेरेंट्स बच्चों को साइंस के लेसन समझ नहीं आ रहे। सो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस मेथड से मे भी बच्चों को जो लेसन समझ आ रहे। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको साइंस के चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, टुडे आज 4th क्लास के बच्चों को मैं फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। ओपन योर बुक्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर, फूड एंड डाइजेशन. This chapter is in our syllabus, first from syllabus. Okay, where we started. Ramu had a fruits and vegetable shop, but most children did not buy his fruits. They liked the junk foods such as burgers, noodles, pasta, extra in place of healthy fruits. Here they introduce एक रामू है जिसके पास जिसकी फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप है। बहुत सारे बच्चे मोस्टली बर्गर्स, न्यूडल्स, जंक फूड ही खाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर बच्चे उसके फ्रूट्स नहीं खरीदते। कुछ महीनों के बाद क्या होता है, वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स मोस्ट चिल्ड्रन फेल सिक. द डॉक्टर टोल्ड दैट इट वॉज ड्यू टू इंडाइजेशन. वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टरों ने बताता है कि ये इंडाइजेशन की वजह से हुआ है। He also advised them to have healthy food and fresh fruits and vegetables as they are easily digestible. डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं, बताते हैं कि हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए क्योंकि ये खाना हमें ईजी डाइजेस्ट हो जाता है। रैदर देन बर्गर, न्यूडल्स, जंक फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। So they rushed to Ramu's shop. Now the children felt much better. They had learned that healthy food is better than the junk food. फिर सब बच्चे रामू की शॉप पे जाते हैं। बच्चे अब फ्रूट खरीदते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, खाते हैं और बच्चों को फील होता है कि वो अब अच्छा फील कर रहे हैं। They had learnt healthy food is better than the junk food. इससे बच्चों को समझ आता है कि healthy food better है junk food से। Okay, food. We all need food to live. Food provides us energy to work and play. हम सब खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए। फूड हमें एनर्जी देता है। कोई भी हमें काम करना है, हमें क्या चाहिए? एनर्जी। उस काम के लिए कुछ भी हमने करना है, पढ़ना है, खेलना है, एनी एक्टिविटी वी डू, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? द फूड वी ईट. Food is also needed for proper growth and development of our body. Food हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ हमारी प्रॉपर ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। एज आप सब ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड, हेल्थी डाइट मस्ट होती है। सो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर अवर डेली एक्टिविटीज़ लाइक वर्क एंड प्ले. इसीलिए हमें खाना चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सके, जैसे वर्क एंड प्ले, खेलना है, पढ़ना है, एनी एक्टिविटी। गेट एनर्जी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. अब हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? द फूड वी ईट. जो हम खाना खाएंगे वहाँ से हमें वो एनर्जी मिलेगी। इसी की वजह से सारी हमारी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करेगी। ग्रो न्यू सेल्स एंड रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी. एज जैसे हमें पता है हमारी बॉडी रेगुलर वर्क करती रहती है, हमारी बॉडी में न्यू सेल्स डेवलप होते हैं, कुछ पुराने खराब होते हैं, उनकी जगह पर न्यू सेल्स आते हैं, टिश्यूज बनते हैं। वो सब किसकी हेल्प से होता है? जब हम हेल्थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्थी खाना खाते हैं। कीप द बॉडी फिट, हेल्थी, वार्म एंड डिसीज फ्री. इसके साथ ही जब हम हेल्थी फूड खाते हैं हमारी बॉडी हेल्थी रहती है, फिट रहती है, डिसीज से फ्री रहती है, हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं लगती. Now, it is a food groups. Eating only one type of food does not provide sufficient nourishment to our body. ये जरूरी नहीं कि हम एक तरह के फूड खाते रहें, हमें हर तरह का फ्रूट, अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि हर फ्रूट्स, वेजिटेबल हो गया, कोई भी सब्जी होगी, कोई भी फल हो गया, सब में अपने अपने न्यूट्रेंट्स होते हैं, सब में अपने अपने विटामिन होते हैं, इसलिए हमें हर तरह का फूड खाना चाहिए. Different foodstuff contain different substances essential for the proper growth, maintenance and repairing of the body. अलग अलग फूड स्टफ मीन्स अलग अलग खाने में
अलग अलग उसमें अलग अलग खाने में अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स वगैरह सेल्स टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। दीज सब्सटेंसेस, वो सारे जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फूड ग्रुप्स। अब जो जो न्यूट्रेंट्स होते हैं अलग अलग फूड ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। सम न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड अस विद एनर्जी, सम हेल्प अस टू ग्रो एंड सम हेल्प अस टू फाइट डिसीजेस। जो न्यूट्रेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, लाइक दिस अलग अलग तरह के न्यूट्रेंट्स होते हैं। हर सब न्यूट्रेंट्स का अपना अपना काम होता है। कुछ हमें ग्रोथ बढ़ने में हेल्प करते हैं, कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कुछ न्यूट्रेंट्स हमें डिसीज से लड़ने की क्षमता देते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाते हैं। टू स्टे फिट एंड हेल्थी वी नीड टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। इसीलिए हमें हेल्थी रहने के लिए हमें हर प्रकार का हर टाइप का खाना खाना चाहिए। अब हम वन बाय वन सारे न्यूट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स और इट इज़ आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, जब हम खाते हैं हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, इसलिए इसका अदर नेम क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारी बॉडी को एकदम जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट्स और सब्सटेंसेस। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें उसी टाइम एनर्जी मिल जाती है, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट्स कहते हैं। शुगर एंड स्टार्चेस आर टू फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की टू फॉर्म्स होती है, दैट इज कौन सी है, शुगर एंड स्टार्च। Cereals such as rice, wheat and maize are rich source of carbohydrates. हमारे पास जैसे राइस, व्हीट, मेज होती है, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर एंड फूड स्टफ कंटेनिंग शुगर्स सच एज potato, beans, banana, extra are some other source of carbohydrate. हमें पोटैटो हो गए, बनानास हो गए, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। डू यू नो में लिखा है बच्चे, पीपल वो डू मोर फिजिकल वर्क सच एज लेबर्स, फार्मर्स एंड स्पोर्ट पर्सन नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। वो लोग जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, मीन्स उन जिनको जब बॉडी पूरी फिजिकल वर्क उनकी बॉडी वर्क करती है, जैसे लेबर्स, फार्मर हो गए, स्पोर्ट पर्सन हो गए, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पार्ट्स ने फंक्शन करना होता है। प्रोटीन, सेकंड वन इज प्रोटीन। इट इज़ आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसे बॉडी बिल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है। मोस्टली चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ होनी होती है, इसीलिए प्रोटीन का अदर नाम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। दे आल्सो रिपेयर द worn out cells and tissues of our body। जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करता है। दे आल्सो रिपेयर द worn out cells and tissues of our body। जो हमारी बॉडी में सेल्स खराब हो जाते हैं, टिश्यूज़ को वर्क करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रेंट कहते हैं। इट मीन्स कि जो हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं, डैमेज होते हैं, उनकी रिपेयर किसकी वजह से होती है, उस डाइट की वजह से होती है जिसमें प्रोटीन होता है। The food material rich in proteins are all types of pulses। सब तरह की दालें खानी चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज, घी, एक्स्ट्रा नट्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, एग्स, फिश, मीट एक्स्ट्रा, हर तरह की डाइट हमें इन सब थिंग्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसीलिए ये सारे फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। Growing children need lots of protein for proper growth and development of their body। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो आपकी एज के होते हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही है, उनको ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और उनकी प्रॉपर बॉडी की डेवलपमेंट हो सके, उनके हर बॉडी पार्ट की।
third nutrient is fat, और it is also known as energy bank of the body. फैट जो हमारी बॉडी को गर्मैश रखता है, वार्म रखता है, इसे एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. ओके, फैट आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी. इन फैक्ट फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे. इनफैक्ट फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, बट जो फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है. The energy stored in them is used when the body does not get enough food to eat. इस जो एनर्जी हमारी फैट की वजह से स्टोर होती है वो एनर्जी हमारी उस टाइम यूज़ होती है जब हमारे पास ज़्यादा खाना, इनफ फूड हमारी बॉडी को नहीं मिलता, उस टाइम वो वाली एनर्जी यूज़ की जाती है. सो इसीलिए एनर्जी बैंक कहते हैं कि बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है. जब हमारी बॉडी को इनफ फूड नहीं मिलता वो वाली एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं. फैट ऑल्सो कीप अवर बॉडी वार्म. फैट हमारी बॉडी को वार्म भी रखते, गर्मैश प्रोवाइड करता है. ऑयल, बटर, चीज़ एंड नट्स आर रिच इन फैट. जैसे जिस खाने में हमारे में ऑयल होता है, बटर, चीज़, हमारे नट्स हो गए, ये सब हमें बहुत सारा फैट प्रोवाइड करते हैं. फैट वाला फूड खाने से मोस्टली हम सर्दियों में नट्स खाते हैं, पकौड़े हो गए या कुछ और बटर, ऑयल या कुछ भी हमारी देसी घी, नट्स वगैरह की मिठाई बनाकर खाते हैं. इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को गर्मैश रहती है, हमारी बॉडी गर्म रहती है. डू यू नो मैम, आवर बॉडी नीड्स फैट इन लिटिल अमाउंट. टू मच फैट कॉजेज और डिसऑर्डर कॉल्ड ओबेसिटी विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. हमारी बॉडी को फैट तो चाहिए लेकिन इतना भी फैट नहीं चाहिए कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाए. अगर हमारी बॉडी में फैट एक्सेस हो जाए, इट मीन्स अगर हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाता है जितना हमें नीडेड है, उससे क्या हो जाती है, ओबेसिटी, विच इज़ नॉट गुड. जो हमें एक डिसीज़ है ओबेसिटी, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. नाउ वी हैव नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, इट इज़ विटामिन एंड मिनरल्स. इसका नाम है विटामिन एंड मिनरल्स और इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन एंड मिनरल्स, हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है. विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरियस अमाउंट्स. दे हेल्प आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप अस हेल्थी. हमारी बॉडी को विटामिन मिनरल की नीडेड होती है. दे हेल्प आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं हमारी बॉडी को वर्क करने में प्रॉपरली हेल्प करते हैं. डिसीज़ के से लड़ने की हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं. कोई भी डिसीज़ आती है उसे फाइट करने की हेल्प करती है ये विटामिन एंड मिनरल्स. और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्थी. इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि ये हमें बीमारियों से, विटामिन जो एंड मिनरल जो होते हैं हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारे विटामिन एंड मिनरल हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं जिसकी वजह से कोई भी डिसीज़ आती है तो हमारी बॉडी उसके साथ फाइट कर पाती है. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सेवल्स, मीट्स, फिश, मिल्क, बटर, एग, इन सब चीज़ों में बहुत सारा विटामिन होता है. अब डू यू नो में लिखा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन. विटामिन अलग अलग टाइप्स के होते हैं. विटामिन ए इज़ गुड फॉर द आइस एंड स्किन. जैसे जिस डाइट में हमारी में विटामिन ए होता है वो खाने से हमारी आइस और हमारी स्किन हेल्थी रहती है. वाइल विटामिन सी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड इन्फेक्शन. जो विटामिन सी होता है हमें कोल्ड और किसी भी टाइप की इन्फेक्शन से बचाता है. Vitamin D is needed by our bones, while vitamin B complex is required for various function of the body. जो विटामिन डी होता है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है. विटामिन बी जो होता है वो हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है. ओके, आवर बॉडी आल्सो नीड्स मिनरल्स. हमारी बॉडी को विटामिन के साथ साथ अलग टाइप के मिनरल्स भी चाहिए जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एक्स्ट्रा. ये सारे मिनरल्स भी हमें अपनी डाइट, हमारे फूड में ही मिलते हैं. आयरन इज नीडेड फॉर मेकिंग ब्लड. हमारी बॉडी में ब्लड
हीमोग्लोबिन, ब्लड बनना बहुत जरूरी है, वो कहाँ कहाँ से हमें किस में हेल्प करता है, आयरन बनाने में। इट ऑल्सो गिव रेड कलर टू अवर ब्लड, आयरन हमारे ब्लड को कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर। इट इज फाउंड इन एप्पल एंड इन ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, एप्पल में विटामिन आयरन होता है, और ग्रीन जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उन सब में क्या होता है, आयरन। कैल्शियम इज एन important मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, जो कैल्शियम होता है उससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है, हमारे टीथ एंड मसल्स भी स्ट्रांग होती है। अनदर जो मिनरल होता है जैसे आयोडीन, इससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारी बोन्स हेल्थी रहती है। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, पी, एग्स एक्स्ट्रा, इन सब चीज़ों में क्या होता है, मिनरल। ओके, नौ यहाँ पर एक सोर्सेज ऑफ न्यूट्रेंट्स, अलग अलग सारे विटामिन के मिनरल्स के नाम, न्यूट्रेंट्स के नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। फूड सोर्सेज, कहाँ से ये चीज़ें हमें मिलती है, ये न्यूट्रेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, और उनके सामने उनके फंक्शन दिए है। इन द शॉर्ट, इन समरी में सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। In addition to above nutrients, our body also need dietary fiber or roughage and water for proper digestion and transportation of food we eat. इन सब न्यूट्रेंट्स के साथ साथ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या है, न्यूट्रेंट्स। इन सब न्यूट्रेंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को रफेज और वाटर भी चाहिए। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। Till then, okay, fine. Thank you.